स्टूडेंट्स, जो आज हमने प्रिपेयर करना है एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाला चैप्टर, आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो एंग्जाइटी की डेफिनेशन आती हो और एंग्जाइटी और वरी में क्या डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपने एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, इनकी हर एक की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और OCD बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ट्रामेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। अब ये जो दो डिसऑर्डर्स हैं उनको DSM में सेपरेट कर दिया गया। जो नया DSM आया है ना, उसमें ये वाले दो डिसऑर्डर्स मेंशन नहीं है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए कि जो नया डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल आया है इसका साइकोलॉजी का, जिसमें डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा होता है, उन्हें कैसी तशखीस करनी है, तो उसमें ये दो डिसऑर्डर रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों की बुक में है, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को प्रिपेयर करना है। हाँ, MCQ में कहीं ये आ सकता है कि कौन से दो डिसऑर्डर जो है उनको सेपरेट डिसऑर्डर्स बना दिया गया है, ठीक है। तो ये वाले जो है ना, इनको सेपरेटली उन्होंने एक डिसऑर्डर बनाया है, बजाय इसी कि इसकी लिस्ट में इनको शामिल किया हो। अच्छा, उसके बाद आपको अच्छी सी डेफिनेशन आती है एंग्जाइटी की। मीनिंगलेस इरेशनल फियर अक्सर MCQs में आ जाता है कि क्या कहलाता है, और वरी में क्या डिफरेंस, एंग्जाइटी और वरी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद फोबिया की जो टाइप्स हैं, ये कौन सा, हर एक का क्या मतलब है, क्लास्ट्रो कौन सी है, हाइड्रो कौन सी, ये MCQs में आता है। सोशल फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए लाजमी। ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं या आपसे MCQ में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जाहिर है कॉजेज और ट्रीटमेंट तो दोनों का, ये तो आपको हर डिसऑर्डर का प्रिपेयर करना है। पैनिक डिसऑर्डर्स में ये पैनिक होता क्या है, आपको वैसे ही कि मिसाल देके पूछ सकते हैं कि एक इंसान बहुत ट्रैवल कर रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही है और जिस्म ठंडा हो रहा है और उसको पसीने आ रहे हैं और वो ऐसे लग रहा है कि उसकी मौत वाक़या होने वाली है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है, पैनिक, ठीक है, पैनिक अटैक आता है ना एक, ठीक है, तो ये उसका आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर एक क्यूड पैनिक है और एक अनक्यूड पैनिक है, ठीक है। अब ये क्यूड पैनिक जो है, ये आपने इसमें पेयर करना है डिफरेंस कि क्यूड पैनिक कौन सा है और अनक्यूड कौन सा है, ठीक है। जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है उसे हम क्यूड पैनिक कहते हैं, जो कि बैठे बिठाए आ जाए उसे हम अनक्यूड पैनिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि बैठे बिठाए आप पे अटैक आ गया, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप पे अटैक आता है तो वो क्यूड पैनिक है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और उसकी सिम्टम्स कौन सी होती है, कोई सी 6-7 प्रिपेयर कर लें आप। उसके बाद काजेज जो हैं वो भी आने चाहिए और ट्रीटमेंट तो हर एक का आपको आता होगा, लाजमी आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास OCD है, ऑब्सेशन कंपल्जन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये तो आपको विद एग्जाम्पल आना चाहिए, ठीक है। ऑब्सेशन कंपल्जन की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा एरिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, जो है वो मतलब कि यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, और कार्डिएट न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीरियर संगुलेट कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये वैसे आपकी शायद बुक में ना मेंशन हो, लेकिन आपको जो है वो आना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स जो है ना, ये कौन कौन सी हैं, ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी कॉजेज़ हैं कि ये क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक जो है ना वो ब्रेन एरियाज़ भी इन्वॉल्व हैं, जेनेटिक भी ट्रांसफ़र होता है ये, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास का ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये कब होता है लोगों को, जब कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है जो कि पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर छोड़ जाए, और ये ज़लज़लों में और नगहानी आफात जैसी होती है, सैलाब आ गया, उनमें उन तरफ लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसकी कौन कौन सी सिम्टम्स होती है, 2-3 तरह की इसकी सिम्टम्स हैं, ठीक है। रिकॉल करता है कि इंसान या पैरालाइज हो जाता है या नम हो जाता है, ठीक है। ये नाइट में कैसे उसी के लिहाज से ख्वाब आते रहते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, कॉजेज और ट्रीटमेंट तो जाहिर है आपने सबका याद करेंगे। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो क्या है, एक्यूट स्ट्रेस जो है PTSD में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दिस सिम्टम्स रिलेटेड ट्रामा डिसअपियर इन अ मंथ, इट इज़ कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। लेकिन अगर ट्रामे की सिम्टम 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएं तो वो क्या होती है, एक्यूट स्ट्रेस। लेकिन अगर वो लंबी चली जाएं तो वो PTSD में बदल जाती हैं, मोर देन 1 मंथ अगर हो जाए, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्यूट स्ट्रेस और PTSD में क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की थ्योरी, तो जाहिर है कि वो तो फ्रॉइड की थ्योरी है, इसके अंदर आपने उसको मेंशन करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं डिसऑर्डर के टाइप्स, ये आपसे MCQ में शॉर्ट में पूछ सकते हैं, सॉरी MCQs नहीं। इसके बाद है कि फोबिया क्या है, उसकी टाइप्स, एग्जांपल्स। उसके बाद ऑब्सेशन कंपल्जन का डिफरेंस एग्जांपल के साथ, इलेबरेट का मतलब यही होता है वजाहत करना, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, यही वही वाली बात जो मैंने अभी आपसे कही कि इसको आपने प्रिपेयर करना है। सोशल और जनरल फोबिया में क्या फ़र्क होता है, यानी कि एक तो हर चीज़ का डर होता है और एक डर होता है कि इंसान किसी सिचुएशन में जाने से डरता है, लोगों को फेस करने से डरता है, लोगों के दरमियान बैठने से डरता है कि शायद कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे ही फोकस करेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पैनिक डिसऑर्डर और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है।
ठीक है। ये आपको सारा क्वेश्चन जो है ना अच्छे से आपको प्रिपेयर, ये क्वेश्चन जो बुक के चैप्टर के एंड पे होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको बल्कि ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होती जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं इनको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर शिज़ोफ्रेनिया का आता है। तो शिज़ोफ्रेनिया में जाहिर है कि आपने ये टर्म शिज़ोफ्रेनिया कब आई थी, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, सबसे पहले किसने इसको मेंशन किया था, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, इसका क्या मतलब होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ब्यूलर ने जो इसकी कंट्रीब्यूशन थी और मोरेल की जो कंट्रीब्यूशन थी या क्रेपलिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर MCQs के लिहाज से आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपसे वो पूछ सकते हैं क्योंकि अब तो वैसे भी SLO बेस्ड है तो आ जाता है। उसके बाद हमें इसके पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स का पता होना चाहिए। पॉजिटिव में कौन सी है, 3 हैं, और नेगेटिव में कौन सी हैं, ठीक है। पॉजिटिव कौन सी होती हैं, नेगेटिव कौन सी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ये बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है किसी दोनों में फ़र्क क्या है, डिल्यूजन हेलुसिनेशन में ये क्या होती हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद डेल्यूजन्स की टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये किसी एक पे भी आ सकता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होती है, ग्रैंडियोस क्या होती है, या रेफरेंस कौन सी होती है, इस पर भी आ सकता है, या तीनों को मिला के भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारे पास हेलुसिनेशन आती है, ठीक है। हेलुसिनेशन आपने जो होती है सेंसरी इंप्रेशन, जो कि चीज़ें इन्वायरमेंट नहीं प्रेजेंट होती लेकिन हमें नज़र आ रही होती हैं या खुशबू आ रही होती है, वो चीज़ें, ठीक है। और डिल्यूजन जो होती है कि फॉल्स बिलीव्स होते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का अकीदा आप बना लेते हैं कि मैं खुदा ना खास्ता, या मैं बहुत बड़ी पावरफुल एक हस्ती हूँ, इस तरह की चीज़ें वो डिल्यूजन में आती हैं। हेलुसिनेशन में आप जहाँ चीज़ों को फॉल्स सेंस करते हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, इसमें एपैथी क्या है और इसके अंदर ये अलॉगिया क्या है, फ्लैट इफेक्ट, एसोशिएबिलिटी, ये आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और कैटाटोनिया क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें इसके पास ये सारी सिम्टम्स की आपको सब आपको आती हो यहाँ तक, ये अच्छे तरीके से, इनमें कोई भी वो जैसे कहते हैं ना कि आप उसको कहें कि लाइट नहीं लेना आपने इसको। टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया में ये सारी आई आपको सब आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी है, पैरानॉइड टाइप, ठीक है। ये आपको लाजमी अच्छे से आती हो, ठीक है। उसके बाद कैटाटोनिक और डिसऑर्गेनाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअल तो वो है ना कि शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके तो सिम्टम्स आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड में जहाँ सबकी सिम्टम्स होती हैं, आपको समझ नहीं आती कि कौन सा एक हम लेबल करें, ठीक है। ये आपको आता हो, लाजमी आता हो MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। और शिज़ोफ्रेनिया में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाता है, डोपामीन, ठीक है। ये आपको पता हो, लाजमी पता हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है इंक्रीज डोपामीन। और उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे पास। ईटिंग डिसऑर्डर की क्या कॉजेज़ होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, ये तो आपको लाजमी याद करना ही करना है। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया बुलिमिया का डिफरेंस, और इनका एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है, बुलिमिया का क्या मतलब होता है, इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इनकी कॉजेज़ और इनका ट्रीटमेंट, ठीक है, लाजमी पता हो। और ईटिंग हैबिट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक साल पेपर में ये भी आया था। और कौन से फैक्टर्स हमारी ईटिंग हैबिट्स को ख़राब करते हैं वो भी आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप लाइट लें अगर, तो ऐसा नहीं है, ये भी पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों में से वो वाला है एनोरेक्सिया बुलिमिया वाला, और इसको भी वो दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इतना कोई खास नहीं है, बेसिक कंपोनेंट्स ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो होमिक वन में भी आता रहता है अक्सर, और बच्चों को ज़रा अच्छा प्रिपेयर होता है ये हमेशा से। वाइटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सारे बच्चों को आते होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया और उसकी सिम्टम्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ईटिंग हैबिट्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर ईटिंग। ये क्वेश्चन सारे जो है ना ये आपको अच्छे से आते हों, क्योंकि जाहिर है कि हम इन क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं लेकिन पेपर में वो ये ज़रूर दे देते हैं। इसका तरीका ये है कि जब आपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो उसके बाद आपने इनको भी आउटलाइन प्रिपेयर करनी है कि ये चीज़ आ सकती है और हमें ये क्वेश्चन आते हों। किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए कि हम ये बड़ा ईजी है और ये तो हर कोई कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फिर अगली वीडियो में।